हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो राजनीतिक शास्त्र है उसका 5 चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू प्रश्न वह जो है उसका इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको नहीं समझ में आता या कहीं भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ने जो सो इस चैप्टर का जो सो एक्सप्लेन का वीडियो नहीं देखे हैं और इसका अभ्यास का जो क्वेश्चन आंसर का वीडियो है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न इसका क्या कहता है। देखिए, फर्स्ट प्रश्न को मैंने इसका जो आंसर है वो मैंने हाइड नहीं किया, इसको जो सो पब्लिश करके रखा है। लेकिन अगला प्रश्न जो आपके सामने लाऊंगा उससे जो है मैं हाइड करके रखूंगा, और जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपको अपना माइंड में और कमेंट भी हमको कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि आप कितना इंटेलिजेंट तेज हैं, ठीक है, आप कितना अच्छे से इस अध्याय को पढ़ें, ठीक है। और आपको एक बात और बता देता हूँ मैं कि अगर इस अध्याय को अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अगर वहाँ से देख लेते हैं तो क्या होगा कि इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप खुद इसका जो सो टिक लगाते हुए चल जाएंगे, और आपके परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है या कौन तय करता है कि कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं। देखिए, कहा जाता है कि अगर आप जैसे कि आप कोई गलती काम करते हैं तो कौन तय करता है कि आप अपराधी हैं या नहीं। पुलिस नहीं, पुलिस तो नहीं करता है, जनता नहीं करता, उपरोक्त में सभी कौन करता है, अदालत करता है। हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में हमें पता फैसला मिलता है, तब हमें पता चलता है कि हम अपराधी हैं या नहीं है, ठीक है। प्रूफ के आधार पर पर जो सो हमें क्या किया जाता है, जो सो अपराधी घोषित किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है। देखिए, अगला क्वेश्चन का आंसर मैं हाइड करके रखता हूँ, आप आंसर सोचने का प्रयास कीजिए, कमेंट में बताने का प्रयास कीजिए। देखते हैं कि आप इस तरह क्या होगा कि आपका रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा होगा और आपका जो बेस है वो अच्छा से बनता जाएगा, ठीक है। कहा था पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना क्या कहलाता है, कि पुलिस के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने दायरे में रखना क्या कहलाता है, हिरासत कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, हिरासत में लेना, ठीक है। इसका आंसर हिरासत में होगा। अगर आप भी यही आंसर सोचे होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कहता है तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, श्रीमती सिंदरे की क्या चीज़ गुम हो गई थी। श्रीमती सिंदरे जो थी उसका क्या चीज़ गुम हो गया था, तो उसका क्या गुम हो गया था, गले का हार, ठीक है। गले का उनका हार जो सो गुम हो गया था। गुम होने का अर्थ क्या होता है, खो जाना, ठीक है। अब अगला है चौथा नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है श्रीमती सिंदरे अपने हार की चोरी का इल्ज़ाम किस पर लगा रही थी। जो श्रीमती इंद्रे थी वह अपना हार का चोरी का इल्ज़ाम या गुम होने का इल्ज़ाम किस पर लगा रही थी, समझिएगा। अपने पति पर, अपने बच्चों पर, अपने पड़ोसी पर, अपने नौकरानी शांति पर। तो किस पर होगा, अपने नौकरानी शांति पर, ठीक है, इसका आंसर होगा। अब अगला हमारा पाँचवा नंबर का प्रश्न है। कहा जाता है, ये देखिए ऑल बोर्ड यानी कि सभी बोर्ड के लिए यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बनाया गया है, सभी बोर्ड के बच्चे इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। कहा जाता है सिंदरे चोरी की एफआईआर लिखवाने कहाँ जाती है। एफआईआर कहाँ लिखाया जा सकता है, अदालत में, अस्पताल में, शांति घर में, या पुलिस थाने में। पुलिस थाने में जो सो लिखाने जाती है, कहाँ, पुलिस थाने में। पाँचवा नंबर का होगा आंसर डी, ठीक है। अब छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है अदालत में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है। जो अदालत होता है उसमें राज्य का पक्ष जो सो कौन प्रस्तुत करता है, सरकारी वकील। सरकारी वकील ही कर सकता है, ठीक है। अब अगला हमारा सातवां नंबर का है, समझिएगा। कहा जाता है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने के लिए अपना मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। अनुच्छेद कितना के अंदर जो सो हमें इस मतलब क्या बोल सकते हैं, ऐसा हमें जो सो फायदा दिया गया है, मतलब संविधान के अनुसार। तो देखिए कितना के अंदर, ए नंबर का क्वेश्चन है अनुच्छेद ए, ठीक है। सॉरी, सातवां का ए आंसर होगा अनुच्छेद 21, ठीक है। अब हमारा आठवां नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, हमारे आंसर बताने से पहले आप आंसर जो सो कमेंट में लिख दीजिए, और अपना मस्तिष्क में, अपना दिमाग में अगर सोच लेते हैं और आपका आंसर सही होगा तो जो सो आपका बेस अच्छा से बनते जाएगा। और अगर आप इस वीडियो को एक बार देख के नहीं समझ पाते हैं तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार देखिए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद क्या होगा कि आपका जो बेस है राजनीतिक विज्ञान का, राजनीतिक शास्त्र का, वो अच्छा से बन जाएगा और आप परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला लेंगे, ठीक है। अब देखिए आठवां नंबर का क्वेश्चन क्या कहा जाता है। कहा जाता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकार देता है, देखिए इसमें मौलिक अधिकार देता है। सातवां में कुछ और था, आठवां में कुछ और था। कितना, चौथा अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 4 के अनुसार।
अब अगला देखिए कहा जाता है 9 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है श्रीमती शिंदे के हार चोरी के मामले का अंतिम फैसला क्या हुआ। जो उसका हार चोरी हो गया था उसका अंतिम फैसला क्या हुआ था। निर्दोषी साबित होने पर उसे बारी कर दिया गया, यानी कि उसे छोड़ दिया गया निर्दोष साबित होने पर। अब देखिए अगला है हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है श्रीमती शिंदे वाले मुकदमे को किस नाम से जाना जाता है। उस मुकदमे को किस नाम से जाना जाता है। उस मुकदमे को जो श्रीमती शिंदे वाला था उस मुकदमा को किस नाम के जाना जाता है। तो श्रीमती शिंदे बनाम अन्य के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर डी होगा, ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब अगला देखते हैं हम 11वां नंबर का है। देखिए कहा जाता है 11वां नंबर का प्रश्न देखने से पहले और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए चेक करके, ठीक है, क्योंकि प्लेलिस्ट पर आपको जो मतलब जिस क्लास का या जिस चैप्टर का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, जिस बुक का देखना चाहते हैं, सबका वहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो आप एक बार प्लेलिस्ट हमारा ज़रूर चेक कीजिए। तो एक बार हमारा प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए प्लेलिस्ट आपने विजिट कर लिया है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए कहा जाता है अपराधी न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग कौन होते हैं। अपराधी के न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग कौन होता है। तो अगर मुख्य लोग देखा जाए तो कौन होता है हमारा जो सो उपरोक्त सभी, पुलिस होता है, सरकारी वकील और बचाव पक्ष वकील न्यायाधीश, यानी कि हमारा सभी होता है उपरोक्त सभी। अब 12 नंबर का है। कहा जाता है जब कोई ग्वाला आने की मूर्ख आदमी अदालत में अपना बचाव देता है तो उसे क्या कहते हैं। आरोपी कहते हैं, अपराधी कहते हैं, संजय कहते हैं, जिरहार कहते हैं। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिरहार कर देते हैं, जी हर कहते हैं, ठीक है, जिरहार करते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला है 13 नंबर का है। कहा जाता है 13 नंबर में कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, यानी कि वकील के सामने या जज के सामने कितने समय के बाद अगर कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करता है तो कितने समय के बाद, कितने घंटों के बाद उसे मतलब कोर्ट में उसे पेश किया जाता है। तो समझिएगा 13 नंबर का है क्वेश्चन, इसका आंसर कितना होगा, बी होगा। 24 घंटे के अंदर उसे पेश करना ही होता है, ठीक है, कितना, 24 घंटे के अंदर है। अब हम देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कहा जाता है FRI का अर्थ क्या है। FRI का अर्थ क्या होता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी कि पहले सूचना दिया जाता है। तो इसका आंसर ए होगा, प्रथम सूचना रिपोर्ट। अब अगला है हमारा जमानत का आदेश कहाँ से प्राप्त होता है। अस्पताल से, पुलिस थाना से, अदालत से। जमानत अगर हमें मिलता है तो कहाँ से मिलता है, अदालत से ही मिल सकता है ना। अब अगला है हमारा 16 नंबर का है। कहा जाता है कि अनुच्छेद के संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा नागरिकों को वकील मुहैया कराने का जिम्मेवारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है और अपनी गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकता है, अनुच्छेद कितना के अनुसार। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा अनुच्छेद हमारा 39(1) के अनुसार, ठीक है, 39(1) के अनुसार संविधान में ऐसा कहा गया है कि गरीब लोग अगर वकील नहीं कर पाते तो सरकार उसे खुद वकील देगा। अब अगला है 17 नंबर का, शांति के बक्से से कितने रुपये मिले। जो शांति थी उसका बक्सा से कितना रुपया मिला।
तो 17 नंबर का क्वेश्चन है, उसका बक्से से कम इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 रुपये मिले। कितना? 10,000 रुपये उसके बक्से से मिला। ठीक है। अब अगला हमारा 18वां नंबर का कहा जाता है जमानत का आदेश कहाँ से प्राप्त होता है। तो जमानत का आदेश हमें कहाँ से जमानत का आदेश कहाँ से प्राप्त होता है? अस्पताल से। गलत बात है। आदेश कहाँ से प्राप्त होता है जमानत का? देखिए ये आंसर भी यहाँ इसमें गलत दिया हुआ है। अस्पताल से तो हमें नहीं होता, अदालत से होता है। ठीक है। कहाँ से? अदालत से। अब अगला है 19 नंबर का है हमारा, समझिएगा क्वेश्चन। कहता है जिस व्यक्ति पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है उसे क्या कहते हैं? आरोपी कहते हैं। उसे क्या हम लोग कहते हैं? आरोपी कह देते हैं कि उस पर जो मुकदमा चल रहा है उसे हम लोग आरोपी कह देते हैं कि तुम आरोपी हो। ठीक है। अब अगला देखिए 20वां नंबर का कहा जाता है जब हम किसी को अपराध करता हुआ देखते हैं तो सबसे पहले किसे खबर देना चाहिए? वकील को, पुलिस को, और इनमें से सभी सबसे पहले हमें जो है सो हमें पुलिस को देना चाहिए। तब तो वह पकड़ेगा अपराधी को, उसके बाद उसे गिरफ्तार करेगा, फिर उसे मुकदमा उस पर होगा और उसे जो सो कोर्ट में कचहरी में जो सो पेश करेगा। अगला हमारा 21 नंबर का है, कहा जाता है अदालत में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? अदालत में सरकारी वकील करता है अदालत का पक्ष अदालत में। ठीक है। अब अगला हमारा 22 नंबर का है, कहा जाता है सोने का हार पाठ के अनुसार किसका चोरी हुआ था? श्रीमती सिंदरे का। अब अगला हमारा 23 नंबर का है, कहा जाता है अदालत में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? सरकारी वकील करता है। अगला हमारा 24 नंबर, कहा जाता है अपराधी को पकड़ने का काम किसका है? पुलिस का है। ठीक है। अपराधी को पकड़ने का काम पुलिस का है। अब 25 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन है, सब छोटा छोटा है। कहता है 1 महीने के बाद अदालत द्वारा शांति की जमानत अर्जी मंजूर कर लिया जाने के बाद किसी बाद में भी वह जेल क्यों पड़ती रही? क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? 25 नंबर का आंसर होगा डी होगा, उपरोक्त सही। आप समझ सकते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है फिर 26 नंबर का क्वेश्चन है अपराधी न्याय व्यवस्था में मुख्य भूमिका किसका होता है? अपराधी को न्याय व्यवस्था देने में जो मुख्य जो होता है वह किसका भूमिका होता है? सरकारी वकील और बचाव के वकील, न्यायाधीश को, उपरोक्त में तो सभी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, समझिएगा। इसका आंसर हमारा होगा डी, उपरोक्त सभी को होता है। ठीक है। पुलिस भी चाहे तो अपराधी को निर्दोष साबित करता है। और 27 नंबर का समझिएगा, कहा जाता है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक नागरिक को जीवन के अधिकार का आश्वासन मिला हुआ है? कौन सा अनुच्छेद के अनुसार मिला हुआ है हम लोग को कि आपके जीवन का मतलब रख रखाव हम करते हैं? अनुच्छेद 21 के अनुसार। ठीक है। अब देखिए 28 है, कहा जाता है श्रीमती सिंदरे वाले मुकदमे को किस नाम से जाना जाता है? तो वही श्रीमती सिंदरे बनाम अन्य नाम से, यानी कि राज्य बनाम शांति हेम्बरान, यानी कि जो भी हो सकता है, सी और डी को भी हो सकता है। अब अगला हमारा 29 नंबर का कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार का अनुशासन देता है? कौन सा अनुच्छेद जीवन के अनुशासन को देता है? तो हमारा क्या होगा? हमारा बी नंबर का अनुच्छेद 21 होगा। ठीक है। और इस प्रकार इस अध्याय का जो यानी कि प्रश्न उत्तर था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को हमारा लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके 8 क्लास में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही जो बोर्ड परीक्षा लिया जाता है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो क्या होगा कि आप सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने राजनीतिक विज्ञान से पूछा जाएगा, सभी क्वेश्चन को आप जो क्या कर लेंगे, वहाँ से आप कवर कर लेंगे। ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए। Moonlight spills the velvet dark